गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कल के टेस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस का जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। अभी हमारी दो क्लास चल रही है। क्लास फर्स्ट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जो 10 बजे से चालू होता है, लेकिन ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है वो प्ले लिस्ट से जाके प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ सकते हैं। इसकी जगह पे क्लास फर्स्ट जो हमारी चालू होगी कल से, वो डिस्काउंट चालू होगा सुबह 10 बजे और रेगुलर होगा। कब से चालू होगा ये? कल से। और जो सेकंड क्लास हमारी चल रही है वो एमपी पुलिस पीवाईपी सेशन की क्लास चल रही है, जो शाम को 5 बजे अल्टरनेट चलती है अभी MWF में, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को। तो आज मंडे है, शाम को पीवाईपी सेशन की क्लास लेना ना भूलें। जो विद्यार्थी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम तैयार करता है वो कर रहा है TCS। तो TCS के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, प्लस आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। आपको ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का भी मौका मिलता है। तो अभी हम पीवाईपी सेशन शाम को आज 5 बजे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। कंप्लीटेड टॉपिक्स की बात करें तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज भी कंप्लीट हो चुका है। साथ में अगर हम टेस्ट की बात करें तो आप देखेंगे टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम और अभी प्रॉफिट एंड लॉस का भी टेस्ट हो ही गया है, ये समझिए। तो कल से आपको ये चैप्टर भी यहाँ पर देखने लगेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने ये इतने सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट से जाके ये पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल हमने इसमें कवर किया है। साथ में हमने टेस्ट भी किए हैं जो 2017, 18 और 19 के आए हुए क्वेश्चंस थे। आगे चलते हैं हम। तो अगर हम बात करें तो कल के टेस्ट में काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो आकाश रावत, जिन्होंने 10 में से 10 आंसर दिए, बहुत बहुत बधाई इनको। ऐसे ही सेकंड नंबर पर बात करें तो पुष्पेन चौरसिया जी हैं, इन्होंने भी 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर शिवानी यादव 9 आउट ऑफ 10। फोर्थ आदित्य महकाली 8 आउट ऑफ 10 और फिफ्थ नंबर पर योगेश 8 आउट ऑफ 10। तो इन टॉप 5 स्टूडेंट ने अपना स्कोर अगर आप देखेंगे तो 90 और 100% तक कवर किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी ये बताती है कि इनकी तैयारी कितनी अच्छी है और इनकी प्रैक्टिस है वो भी कितनी अच्छी है। तो अगर आप भी टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहेंगे तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लास से जुड़ना पड़ेगा, डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी और आपको टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चलते हैं हम अपने टेस्ट की ओर। तो कल हमने क्वेश्चन दिए थे वो सारे एग्जाम के थे। यहाँ पर आप देखेंगे साइड में कि कौन सा किस एग्जाम में किस ईयर में आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। अगर 10% की हानि होती है तो प्राइस का मतलब क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि सर 10% की हानि का मतलब है प्राइस 10 से कितनी हुई होगी? 9। 9 क्यों हुई होगी? क्योंकि 10% का मान कितना होता है हम सभी जानते हैं, कितना? 1/10, यानी 10 पर 1 की हानि। तो अगर आप 10 रुपए में सामान लाते हैं तो कितने में बेचेंगे? 9 में। अगर प्राइस की बात करें तो कंजम्पशंस क्या है, इसका उल्टा हो जाता है। ये क्यों हो जाता है उल्टा? तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को देखेंगे, वहां मैंने डिटेल से बताया है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये फिर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा इसका। तो अब आप बताइए 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है, 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आप देखिए अब कितना सामान लाएंगे। तो 9 जो सामान है, 9 यूनिट सामान है, वो कितने में ला रहे हैं आप? 54 में। तो अब आप देखेंगे तो कितना या मान आएगा एक का? 9 से 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी उस वस्तु का अगर मैं सीपी देखना चाहूँ तो वो कितना था, यहाँ से आप देखेंगे। या फिर एक काम करिए, इसको ऐसे ना करते हुए एक काम करते हैं, इसको देखिए। आप तो सिंपल बताइए 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सामान बेचा जा रहा है तो कितना है? 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब होता है
जब भी 100% से डेटा नीचे आएगा इसका मतलब वो हानि है, और 100% से डेटा ऊपर जाएगा इसका मतलब वो क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर मैं बात करूं कि 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है का मतलब आपने 90% पर उस माल को बेचा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परसेंट में 100 होती है और 100% को हम सीपी मानते हैं। तो अगर मैं सीपी को 100% मान लूँ तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, 90%। क्यों? क्योंकि 10% की हानि है, और वो किसके बराबर है, 54 रुपए के। तो अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ से 1% का मान निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा 54 और बटे में 90। ठीक है, लेकिन मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी कितना है हमारा, 100%। तो अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं तो 100 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना होगा। तो आप देखेंगे 0 से 0 और 9 से ये कितनी बार, 6 और 0 लगी है, यानी आपके सामान की कीमत क्या है, सीपी 60 रुपए, और ये आपका क्या है, सीपी है। तो आपसे पूछा गया है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कितने किलोग्राम से चावल बेचना होगा। अब आप बताइए 60 रुपए में आप खरीद के लाए हैं और 20% का लाभ चाहते हैं। 20% का लाभ का मतलब होता है 1/5, क्योंकि 20% का मान कितना होता है, 1/5। 5 से काटेंगे तो 12 का आप लाभ लेंगे, सीपी कितना है, 60। 12 का अगर लाभ लेंगे तो एसपी कितना होगा, 72। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सीजीएल मेंस, भले ही वो मेंस में आया है लेकिन आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमने आंसर निकाल लिया, कितना आया, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए 10% की हानि होती है का मतलब होता है हम उसको कितने परसेंट पर बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 90% पर। 90%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 90% की कीमत कितनी है, 9। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 9 रुपए बेचने पर। तो बताइए कपड़ा किस दर से बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो आप पहले तो 90% की वैल्यू 9 रुपए है, ये लिखा हुआ है 9 रुपए, और 90 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ 10% की हानि है। तो अगर मैं सीपी को 100% मानता हूँ, और माना जाता है हमेशा सीपी 100%, तो आप देखेंगे 90%। 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1% का मान आएगा 9/90। अगर मैं सीपी निकालना चाहूँ तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई। 100 का क्यों किया है, क्योंकि 1% अब कितना बन गया, 100%, और सीपी कितना है हमारा, 100%। तो आप देखेंगे 0 से 0 और 9 से 1, यानी उस वस्तु की सीपी कितनी थी, आप कहेंगे कितनी थी, 100। तो अब आपसे पूछा गया है 15% का लाभ कमाना है, ठीक है ना। अगर 15% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचेंगे, तो आप देख लीजिए 9 आएगा, सॉरी ये 10 आएगा, है ना, 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 है ना, 9 एकम 9, 10 आ जाएगा। सीपी कितना हो गया, 10। अब 10 का 15% कितना होता है, तो देखिए जब भी मैंने आपको बताया 15% निकालना हो तो आप कुछ नहीं करिए, 10 का कितना सिंपल निकाल दीजिए इसका, तो आप 15%। तो आप देखेंगे 15 धाम 150 और नीचे कितना है, 100, यानी 2 जीरो लग जाएंगे, तो 1.5 रुपए का और प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, जो आपका एसपी होगा वो कितना होगा, 11.50 रुपए, यानी 11.5 रुपए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि इतने रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है, तब क्या करें, तो ऑलवेज आपका ये कंसेप्ट काम करेगा कि ये और ये इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो मैं जोड़ देता हूं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, अब देखें 5 से 5 10, और ये कितना आ गया, 7 और 1 8, और ये कितना आ गया, 7। अब आप इसको आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो 2 से देखेंगे 3, तो अगर आप देखेंगे 3 तो ये कितना बचा, 1 2 से 9 18 और 0 390, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जो इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, जोड़ना है और उसे फिर हाफ कर देना है, हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय
बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उसे 6% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताएं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है। जिन स्टूडेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस की रेगुलर क्लास देखी है या नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने पार्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट किया है। देखिए 10% की हानि पर बेचा जाता है। अब आप बताइए 10% की हानि का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, अगर मैं सीपी को 100 मान लेता हूँ तो अगर मैं 10% की हानि पर बेचूंगा तो एसपी कितना हो जाएगा, आप तो ये बताइए। तो आप कहेंगे सर एसपी होगा 90। क्यों? क्योंकि 10% की हानि पर बेच दिया। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। फिर वो क्या कह रहे हैं, यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए, मतलब बिक्री का मूल्य कुछ बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं बाद में देखते हैं, तो उसे 6% लाभ होगा। तो लाभ किस पर होता है, तो आप कहेंगे सर लाभ तो हमेशा सीपी पर होगा। तो इसका मैं अगर 6% देखूं तो 6% 6 होगा, यानी अब आप वस्तु को कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे 106 में। ये आपका एक नया एसपी है। तो अब आप देखिए पहले बिक्री मूल्य कितना था 90, अब कितना हो गया 106, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 16 रुपये। पर ये 16 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है 200। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 200 और बटे में कितना 60, 4 से काटेंगे तो 4 से ये आएगा 50 और 4 से काटेंगे 4, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया 50/4। अब आपको क्या चाहिए, सीपी बताना है। सीपी कितना था 100, तो अब आप 100 का कितना निकालेंगे 50 और बटे में 4, 4 से इसको देखेंगे तो ये 25 और 25 पंजे कितना होता है 125, एक जीरो लगी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए मैं फिर समझा देता हूँ। 10% की हानि का मतलब कितना, 100 से 90, और 200% बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ होता है। तो इतना तो आप जानते हैं कि सर लाभ हो चाहे हानि सीपी पर ही कैलकुलेट होगी। तो अगर आप इसे 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो एसपी कितना बनेगा 106, क्योंकि इसका 6% कितना होगा 100 का 6। तो अब आप देखेंगे पहले 90 रुपये में आप सामान बेच रहे थे, अब कितने में 106 में। तो अब आप कितने ज़्यादा में बेच रहे हैं 16, पर ये 16 नहीं था, कितना था 200। तो यहाँ से हमने भी इसका आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक आदमी किसी वस्तु को उसको लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। सबसे पहले तो इसी लाइन को हम क्लियर करते हैं, सीपी और ये क्या है आपका एसपी। तो आप देखेंगे 5% अधिक पर बेचता है, यानी 100 से कितने पर बेचता है, तो आप कहेंगे 105 पर, क्योंकि 100 का 5% 5। यदि उसने जितना भुगतान किया है उससे 5% कम पर खरीदा होता, यानी जो ये व्यक्ति है इसने जो 100 रुपये का माल खरीदा है तो अब 5% कम पे खरीदेगा, तो इसका 5% कम कितना होगा, तो आप कहेंगे 5, यानी 5 कम में खरीदेगा। तो नया सीपी क्या आएगा इतना। आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे ये 5% माइनस है, ठीक है ना। तो 95 में, और 2 रुपये कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी ये जो एसपी है अब इसको कम में बेच रहा है, तो यहाँ एक नया एसपी आएगा और वो कितना कम होना चाहिए, तो आप कहेंगे वो 2 कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये लिखा है ना 2 रुपये कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। अब आप मुझे बताइए लाभ किस पर होगा। अब ये नया सीपी है आपका, यहाँ लिख लीजिए न्यू सीपी। तो इसका 10% कैसे निकालेंगे, तो इसका 10% होता है, सिंपल है, पॉइंट लगा देंगे एक, है ना। कैसे निकालते हैं 10%, देखिए मैंने आपको बताया ये है। अगर इसमें जीरो होती तो हम जीरो हाइड कर लेते हैं, लेकिन जीरो नहीं हो तो क्या करना चाहिए, पॉइंट लगाना चाहिए। अब आप इसमें 95 में 9.5 रुपये जोड़ेंगे, तो 95 में यदि आप 10 जोड़ते तो 105 होता है, लेकिन आधा आपको घटाना है तो 104 दशमलव कितना है 50, 5 लिख दीजिए। तो आप कहेंगे ये कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे कितना कम हो गया है ये, तो आप बताएंगे सर ये कम हो गया है कितना 0.5, क्योंकि देखिए 105 से 104.5, यहाँ से पॉइंट आएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 5 से काटेंगे 4, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया है 4। तो सीपी कितना था फिर, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये लीटर की दर से खरीदता है। देखिए अब आपको पता है ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, तो ये एक तरफ तो आपके रुपए हैं और एक तरफ आपका आर्टिकल है, यानी सामान है, या मिल्क कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है 12 रुपये प्रति लीटर से, यानी 12 रुपये प्रति लीटर से कितना 25 लीटर दूध खरीदता है, उसमें वह 5 लीटर पानी मिला देता है। तो
अब आप बताइए 5 लीटर पानी मिला देगा तो कितना है, किधर से भी, तो उसका लाभ या हानि बताना है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी देखिए। अगर आप देखेंगे कि 25 लीटर दूध है, कितने रुपए के हिसाब से, 12, तो मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं कि सर 25 लीटर दूध है 12 के हिसाब से, तो आप जानते हैं 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 5 30, यानी 300 रुपए में आप क्या किया है, आपने खरीदा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना दूध है, उसमें आपने 5 लीटर पानी मिलाया। अभी दूध कितना था, 25 था ना, अब 5 लीटर पानी मिला देंगे तो दूध कितना होगा, आप कहेंगे 30 लीटर दूध है। तो 30 लीटर दूध है, कितने रुपए में बेचा है, 10 रुपए 40 पैसे, 10.4। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ से यहाँ जीरो आएगा, तो जीरो से जीरो कट गई। 3 से काटेंगे, 3 से 4 12, और यहाँ से लेके तो ये यहीं आ जाएगी, 3 एकम 3, यानी आप कहेंगे एसपी कितना होगा आपका, 312। तो अब आप कहेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको दिख रहा है 300 का सामान लाए थे, 312 में बेचा है, 12 रुपए का प्रॉफिट है। और ये 12 रुपए का प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट करेंगे, तो आप जानते हैं कि सर सीपी पर कैलकुलेट होता है हमेशा। सीपी कितना है, 300। परसेंट के लिए क्या कर दें, 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे, 4% का क्या हुआ, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत होता बताइए। देखिए 25 लीटर दूध लाए थे, 12 रुपए के हिसाब से लाए थे, तो आप कितने का लाए, 300 का दूध ले आए। आपने 5 लीटर पानी मिला लिया उसमें और 10.5 रुपए 10 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बेचा, तो 5 लीटर पानी मिलाया तो 30 लीटर दूध हो गया, 10 रुपए 40 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 312। अब इतना तो आपको पता है कि सर 12 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 300 पर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4% का प्रॉफिट। आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, और जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिनको ये क्लास सच में पसंद आ रही है आप उसे लाइक जरूर करें और दोस्तों में भी इसे शेयर करें। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन, ए बी को 12% की हानि पर एक घड़ी बेचता है। अब यहाँ पर क्या है, ए है और एक बी है, तो ए 12% की हानि पर बेचता है। तो जब तक हमें ए का सीपी नहीं पता होगा तब तक हम उसकी हानि कैसे निकालेंगे, तो परसेंट में पढ़ रहे हैं तो कम से कम मैं इसका 100 मान लेता हूँ कि 100 में इसने खरीदा होगा, और 100 का 12% कितना होता है, 12, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 पर कैलकुलेट करोगे तो उतनी ही आएगी, तो 12। आप चाहें तो मैं चेक करा दूँ, कुछ लोग तो इसमें ऐसे होंगे जो महान लोग होंगे, वो कहेंगे तो 100 पर हमें 12% निकाल के दिखाओ, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए 100 इंटू 12% आएंगे नीचे 100, तो आप 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 12। इसलिए जब भी आप 100 पर कोई चीज़ कैलकुलेट करें तो उतनी ही आएगी, तो 12 घटाएंगे तो वो बेचेगा कितने में, 88 में। अब आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, 88 में। अब आपसे क्या बोला गया, बी वही घड़ी, तो देखिए ए का सीपी ये है, ए का सीपी तो ये था, ए ने इतने में सामान को खरीदा था। अब बी, इसने इसको बेचा है, तो बी ने इसे कितने में खरीदा है, आप कहेंगे बी ने उसको खरीदा है कितने पर, तो आप कहेंगे उसने 88 में। अब बी वही घड़ी सी को इतने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, यानी जो बी है वो सी को बेच रहा है कितने पर, 12.5% के लाभ पर। अब जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं 12.5% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/8। सर ये कैसे होता है, आप बोल रहे हो, एक बार प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम नए हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए 12.5% होता है, 12.5%, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैं परसेंट भी तो लगाए, यहाँ ऐसे ही तो लिखेंगे 12.5%, परसेंट हटा दें तो नीचे 100 से हम डिवाइड करते हैं और पॉइंट हटाएंगे तो ये 0। 25 से काटेंगे तो 25 से ये 5 बार, और 25 से काटेंगे 25 दूनी 25 चौके 100, सॉरी, और ये 40, ठीक है। 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 8 बार, यानी 12.5% का मान 1/8। तो अब मैं 88 का कितना निकालूं, 1/8, तो मैं यही निकाल लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही मल्टीप्लाई करता हूँ 1/8 का। 8 से इसे काट देंगे तो ये 11 बार कट रहा है, 11, यानी 88 के सामान को 11 के लाभ पर बेचेंगे तो 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितने पर बेचा जाएगा, ये 99 रुपए में। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, यदि ए बी को उस कीमत पर घड़ी बेचता जिस कीमत पर सी ने खरीदी है, सुनना ध्यान से, यानी अब ए बी को घड़ी बेचना चाहता है किस कीमत पर, जितने में सी ने खरीदी है। सी ने कितने में खरीदी थी, 99, तो इसका एक नया यहाँ पर एसपी आ जाएगा ए के लिए। तो आपसे पूछा तो ए को हुए लाभ या हानि का मान बताएं। 100 में खरीदी थी, कितने में बेच दी, 99 में, तो आपको दिख रहा है कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का, और नुकसान हमेशा सीपी पर होता है, तो ये इसका सीपी था। इसको 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो 1% लॉस आएगा।
समझ गए आप इस क्वेश्चन को? मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, देखिए पूरा इरेज करके समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि ए ने 12% की हानि पर बेचा है, तो ए और बी की बात चल रही है, तो इतना तो आप समझ गए कि 100 से 88 आएगा। अब आपसे बोला गया है कि बी ने वही घड़ी सी को 12.5% के लाभ पर, तो अब 12.5% का मान 1/8, तो 88 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 से इसे काट देंगे तो 11, यानी 88 का सामान लाए थे, 11 और जोड़ दो लाभ के, तो कितने में बेचोगे आप उसे, 99। अब आगे लिखा है यदि ए बी को उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस पर सी ने खरीदी, यानी बी को अब आपको 88 में नहीं बेचना है, 99 में बेचना है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, और ये 100 पर ही है, तो आंसर कितना आएगा, 1% लॉस। एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का है। कि आपको लग रहा है सच में ये मेंस के क्वेश्चन है? क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट और लॉजिक को समझ लिया है। बाकी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको लगता है कि सर ये क्वेश्चन टफ है मेंस का है, ठीक है ना। आते हैं 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं 100 में से, बाकी सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले में क्या है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% की हानि। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में कराया है जब चैप्टर पढ़ाया था, आप पुरानी क्लास को देखेंगे तो दिख जाएगा। जब भी मैंने आपको बोला है कि दोनों परसेंट सेम हो, जितने परसेंट का लाभ है उतने ही परसेंट की हानि, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 × 10 और डिवाइड में 100 करना है, यानी 1% का हमेशा लॉस, मतलब जितना भी है हमेशा लॉस होगा। पहले तो अच्छा आप देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। जब भी कभी ऐसा हो कि जितने ही परसेंट का लाभ हो रहा है उतने ही परसेंट की हानि हो, तो ऑलवेज कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा। पहली बात तो जितने परसेंट का लाभ है उतने ही परसेंट की हानि हो, तो कितने का है, तो वो कैसे निकालेंगे, 10 × 10 डिवाइड में आपको हमेशा 100 करना है, तो आंसर कितना आ गया, 1%। ठीक है ना। आई होप कि आप इसको समझ गए। अगर मान लो वो बोल दे इसी में कि उसको 20% का ही लाभ और 20 की ही हानि हो रही है, तो फिर आंसर क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, 20 × 20 और अपॉन में 100, 0 0, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, और 4% की क्या लॉस, हमेशा लॉस होगा। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। क्यों कंसेप्ट है, क्यों लॉजिक है, तो आपको इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी क्लास देखनी होगी, वहां मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बोला गया यदि 20% की हानि यदि 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो। देखिए लिखा हुआ है सीजीएल मेंस। अब ये कुछ लोग पढ़ रहे होंगे तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आई होगी लैंग्वेज। वो बोल रहे हैं कि 20% की हानि हो तो 20% का मान होता कितना है, तो आप कहेंगे 20% का मान होता है 1/5, यानी 5 पर 1 की हानि। तो अगर आपका सीपी कितना है 5 और 1 रुपए की हानि है तो एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सिंपल है सर 4 रुपए। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है ना। अगर 20% की हानि है तो आप डायरेक्ट भी 5 से 4 लिख सकते हो, इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। अब वो कह रहे हैं हो तो विक्रय मूल्य को किस फ्रैक्शन से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो, यानी विक्रय मूल्य को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 5 बन जाए, क्रय मूल्य प्राप्त हो। तो आप कहेंगे इस 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 से तो डिवाइड कर दो, और यहाँ कितना चाहिए 5, तो सिंपल है तभी तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 5/4, ऑप्शन नंबर सी। सरल क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, मेंस में आया हुआ है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, बहुत ही शानदार था। ये क्वेश्चन देखा जाए तो सच में ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसे मैं बोलता हूं सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में क्वेश्चन है और 2 3 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। उन लोगों के लिए तारीफ की बात है कि उनके कंसेप्ट क्लियर हैं, देयर इज नो डाउट। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर नहीं आए वो एक बार इस क्लास को अभी जरूर देखें। देखिए कोई बेईमान दुकानदार गलत बांट, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करता हूं मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं बेईमान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, तो आप अगर पूरी क्लास देखेंगे तो दिख जाएंगे। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब अगर 1000 ग्राम अगर वो सामान ला रहा है, ये सीपी है, तो अगर 10% क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है मान लीजिए, तो एसपी भी कितना होगा उसका, सपोज दैट 1000 ग्राम। ये मैं आपको केवल समझा रहा हूं।
लेकिन उसने सामान तौला है 900 ग्राम, तो ये उसका एक नया एसपी और ये 900 ग्राम है। तो हम उस पर लाभ कैसे निकालते थे, तो आप कहते थे सर सीपी इतना है और तौला उसने इतना है, तो 100 ग्राम का लाभ हुआ कितने पर। ध्यान रहे उसको हम इस एसपी पर कभी कैलकुलेट नहीं करते थे। अगर आप जान तो उसको किस पर कैलकुलेट करेंगे, जो माल आपका गोडाउन से निकल रहा है इस पर करते थे कि नहीं करते। बस अब आपका अगर ये समझ में आ गया, वैसे मैंने पूरी क्लास में डिटेल में समझाया है, फिर अब मैं आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, एक बेईमान व्यापारी गलत बांटों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय X% तक बेईमानी करता है। X% तक बेईमानी करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अब मैं मान लेता हूं कि वो 1000 ग्राम सामान लाया होगा, ठीक है ना, सीपी उस 1000 ग्राम सामान लेके आया होगा, यानी 1 किलो। तो अब इसका X% कितना होगा, अब आप बताएंगे इसका X% कितना होगा, तो आप कहेंगे X% होगा, तो मैं निकालता हूं। देखिए 1000 का कैसे निकालेंगे, X और परसेंट आएंगे नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आ गया 10X। तो अब क्या होगा, ये CP है ये SP है। अगर मैं बात करूं रुपए की, तो प्राइस की बात करूं तो प्राइस में वो क्या कर रहा है, अगर आप प्राइस की बात करें या पहले आर्टिकल ले लें, दोनों में से कुछ भी ले ली, तो मैं पहले प्राइस देखता हूं। तो देखिए पहले आर्टिकल ले लेते हैं इसमें ना, आपको जैसे समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर मैं देखना चाहूं कि वो क्या करता है, सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी यानी कंजम्पशन। तो वो खरीदते समय 10%, मतलब जो X% क्या है, चोरी करके ला रहा है, यानी जो ये खरीद के ला रहा है 1000 ग्राम, इसमें ये ज्यादा ला रहा है, कितना 10X। कोई दिक्कत है क्या, ये चोरी कर रहा है। और बेचते समय वो क्या कर रहा है, ये घटा देगा, क्यों, इतने की वो चोरी कर रहा है बेचते समय भी, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये क्वांटिटी है। अब आप अगर आपको पता है कि ओवरऑल देखेंगे तो कितने की चोरी हो गई उसकी, 10 की इधर चोरी कर ली उसने, 10 की इधर, तो आप कहेंगे टोटल 20X की चोरी कर ली, कितने पर। अब आपको सीपी पर कैलकुलेट नहीं करना है, जो गोडाउन से माल निकल रहा है, गोडाउन से कितना निकल रहा है 1000 माइनस 10X, और परसेंट के लिए क्या कर दें 100, ठीक है 100। तो अब आप देखेंगे अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये पूरा कितना आएगा, 2000X पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में कितना है 10 और ये 10X। अगर 10 कॉमन ले लेंगे आप, तो 10 कॉमन यहां ले लेता हूं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये 2000 अपॉन में 10 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आएगा 100 माइनस X, ठीक है, और 10 से ये काट देंगे 0। तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो 2 या 3 लोगों ने दिया है। तो आंसर सही क्या आएगा, 200 बटे में 100 माइनस X, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छा था, लेकिन जिन लोगों को अगर बेसिक कंसेप्ट पता है उनके लिए क्वेश्चन सरल है, ठीक है ना। तो ये आपके 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी कल सुबह 10 बजे आपकी किसकी क्लास है, सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं। तो वो आपकी क्लास होगी डिस्काउंट की, यानी बट्टा। बहुत ही कंसेप्ट प्यारा चैप्टर है, और एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, आज शाम को 5 बजे MP पुलिस PYP सेशन की क्लास है, तो वो लोग उस क्लास को देखना ना भूलें। प्लस जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। दूसरा, आप लोगों से एक छोटा सा सपोर्ट और चाहिए, और वो ये कि आप लोग इस क्लास के लिंक को अपने स्टेटस पर कुछ दिनों के लिए लगा के रखें, जिससे और भी लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप अभी जब ये PYP सेशन का जो ये पेपर का लेवल है वो आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, और हम आपको इसको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगली बार जब पेपर होगा, तो वो MP पुलिस के 2 पेपर हो गए अब आपके, है ना, 2 पेपर आज हो जाएंगे। तो अब जो सेशन आएगा PYP का, उसके लिए लूंगा मैं जेल प्रहरी के पेपर, उसमें भी जेल प्रहरी के 2 पेपर लेंगे, फिर हम SI के 2 पेपर लेंगे, फिर हम 2 पटवारी के पेपर लेंगे। तो इस तरह से हम 2-2, 3-3 पेपर को सॉल्व करते हुए पूरे व्यापम के पेपर का PYP सेशन करते हुए चलेंगे। फिर बीच बीच में SSC के भी ले लेंगे, आप लोग टेंशन ना लें, और RRB के भी। आई होप कि आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पे आपको PDF
वगैरह मिलेंगी और आप अगर डाउट पूछ सकते हैं तो उसमें आके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।